अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सातवें अध्याय के प्रारंभ दिवस पर, प्रथम दिवस पर मैंने आपके सामने यह कोशिश की प्रस्तावना रखने की कि पूरी गीता को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 से 6 अध्याय, 7 से 12 और 13 से 18 अध्याय। इसको तेज करना। इन 1 से 6 अध्यायों को आपके सामने कर रखा कि जो पहला अध्याय है उसका नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। जो विचारणीय विषय है, जो चिंतन करने का पक्ष बनता है अध्याय 1 में, वह यह है कि हमारे विषाद में और अर्जुन के विषाद में जमीन आसमान का अंतर है। विषाद का अर्थ है दुख, क्लेश। हमारा जो विषाद है वो ज्यादातर हमारी पर्सनल चीजों को लेकर है। मतलब पर्सनल चीजों को लेकर मतलब क्या हुआ? हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमको शरीर का दुख है, हमको मन का दुख है। इसको बोलते हैं पर्सनल। तो हमारे विषाद का कारण ये है। अर्जुन के विषाद का कारण ये नहीं है। यह जो चिन्ह मेरा, ये कल मैंने आपके सामने रखा, धर्म सम्मूढ़ चेताः। हे भगवान, मेरा जो चित्त है वो भ्रमित हो गया है। किस विषय में? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? ये बहुत कम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अच्छा, ये भी है। यह प्रश्न भी उसी के मन में उठेगा जिसको अधर्म करने से पाप का भय लगता है। जिसको पाप का भय ही न होवे, क्या दें आपको? अगर कोई नकली इंजेक्शन बेच रहा है आजकल, अब आप सोच सकते हो कि नकली इंजेक्शन बेचने का उसको पाप का कोई भय नहीं है कि इतने लोगों की हत्या मेरे कारण हुई। तो ऐसे व्यक्ति के मन में कैसे उठ सकता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? अर्जुन के मन में प्रश्न है, जो मैंने यह युद्ध किया समष्टि के लिए, क्या यह पुण्य होगा कि क्या यह पाप होगा? और हे भगवान, मैं पाप का आश्रय नहीं बनना चाहता हूं। हाँ, भले ही इसके एवज में श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि है लोके, मुझे भीख मांगनी पड़ जाए। ओहो, देखो आप, यह है धार्मिक व्यक्ति। भीख मांगनी पड़ जाए लेकिन मैं अधर्म का आचरण कभी नहीं करूंगा। तो यह एक पहला बिंदु था, आपके सामने रखा। दूसरा, विषाद की समाप्ति कहां हो रही है?
ये बहुत अच्छा विषय है, ये अपने जीवन में देखना चाहिए। एक तो विषाद है, इसका मतलब हर्ष भी आएगा कभी न कभी। सभी दिन एक जैसे नहीं होते, किसी के सभी दिन एक जैसे नहीं होते। यह भी बीमारी आई है तो फिर जाएगी। आगमा पाइनो नित्याह, आई है तो जाएगी, समय लग सकता है। तो उस विषाद से हमें क्या मिला? अगर उस विषाद के कारण हम निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीजों में पड़ गए, तो ध्यान रखें, ऐसे विषाद को विषाद योग नहीं कहते, वो सिर्फ विषाद है। बोले और भी कुछ होता है? ऐसा विषाद जिसके कारण गुरु या ईश्वर की प्राप्ति हो जावे, ओहो, ये तो बन गई बात। विषाद के कारण गुरु की प्राप्ति हो जाए, विषाद के कारण प्रपत्ति हो जाए, विषाद के कारण शरणागति बढ़ जाए। अच्छा, इसका उदाहरण दे इतिहास में कोई? विषाद के कारण प्रपत्ति का उदाहरण दें कोई उदाहरण? बोल सकते हैं भाई? कुंती तो विषाद को मांगती है। क्यों मांगती हो भाई? क्योंकि उसी विषाद में, हाँ, वह बोलती है सुख में तो आपका अदर्शन हो जाता है, दुख में ही आपका दर्शन होता है, दुख में ही आपकी स्मृति आती है, दुख में ही आपके प्रति मन में भाव जागता है। ओहो, ये कुंती। तो अब हम लोगों के जीवन में यदि विषाद शरणागति को बढ़ा रहा है, यदि विषाद प्रपत्ति की ओर बढ़ रहा है, तब आप ये समझना, हाँ, कि वह विषाद क्या बन जाएगा? योग। स्पष्ट हो गया? क्या चाहिए? पंखा बंद करना है आपको? तो बंद कर दीजिए पंखा ये वाला। अच्छा जी, तो ये कल बातें आपके सामने रखी। अब जो प्रमुख विषय उठा रहा था मैं, ये तो अध्याय 1 हो गया। अध्याय 1 की बात की ना मैंने, विषाद योग। अब अध्याय 2 की चर्चा प्रारंभ की थी मैंने कल। उस अध्याय 2 को क्या बोलते हैं? सांख्य। कई बार सरल शब्दों में सांख्य का अर्थ लोग क्या करते हैं? ज्ञान। अच्छा, ये भी आप इसका अर्थ ऐसे भी देख सकते हैं, किसी भी दुख का अंत, दुख का अंत ज्ञान में ही है। थोड़ा कठिन पड़ सकता है। दुख का अंत क्रिया से नहीं हो सकता। सोच के देखिए क्या कहा जा रहा है। कैसे? मान लीजिए ये कोरोना है, अब इसका जो हल है, वह जो दवाई है, वो किसका परिणाम आएगी? चिंतन का, एनालिसिस का, ज्ञान का। और जब एक बार वो दवाई आ गई तो सबने दवाई खा ली, तब तो वो चीजें ठीक हो गई। लेकिन पहले तो ठीक से विश्लेषण तो होवे कि ये है क्या और इसकी दवाई है क्या। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? चिंतन की। किसी भी युद्ध होवे, मोर्चे पर भेज देना, वो तो बहुत उथला कार्य है, लेकिन उसके पहले उसकी प्लानिंग करना, कहां कैसे क्या किया जाए, देखो ये फिर क्या आ गया? चिंतन। इसलिए एक बात तो स्पष्ट जान लीजिए, थोड़ा समझने में समय लग सकता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होवे, मैं आपसे दावा कर सकता हूं उसका जो हल है वो किसमें? चिंतन में है।
और उसके बाद उसको क्रिया में ले आइए। इसलिए भगवान ने विषाद के बाद सबसे सीधा ही एक दवा दे दी। कौन सी दवा? सांख्य, लो ज्ञान। तो विषाद का अंत किसमें है? ज्ञान में। अब वह एक अलग बात है कि हम ज्ञान पचा पाते हैं या नहीं, ज्ञान समझ पाते हैं या नहीं, ये हमारी समस्या है। ये क्रम समझ में आता है ना? अच्छा, प्रश्न एक और है, तो ज्ञान पचा क्यों नहीं पाए? ज्ञान समझ में क्यों नहीं आया? जहां यह ज्ञान प्रभाव दिखाता है वह चीज दूषित है। ज्ञान अपना प्रभाव कहां दिखाएगा? ज्ञान अपना प्रभाव अंतःकरण में जाके दिखाएगा। अंतःकरण क्या मतलब? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वह यदि दूषित है तो ज्ञान वहां अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अंतःकरण क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, तब दिव्य भाव पैदा होगा। इसलिए आप देखना, भगवान ने तीसरा अध्याय भी क्या बोल दिया फिर? कर्मयोग। तो मैं आपको कल एक बात बताते बताते रुका, सांख्य शब्द, इसको अच्छे से समझें। जब मैंने अपने गुरुजी से ये समझा तब इसकी डेप्थ समझ में आई कि क्या है सांख्य। सांख्य जो शब्द है, कल मैं कह रहा था, ये बना ख्या। ख्या मतलब कहना। सरल भाषा में आप क्या बोलते हैं? आख्यान, व्याख्यान, है ना? ख्या धातु से बना है। ख्या मतलब कहना। जब कोई चीज बहुत अच्छी तरीके से कही जाती है तो उसके आगे क्या लगेगा? स। बहुत अच्छी तरीके से, संस्कृत में क्या बोलेंगे? सम्यक रूपेण ख्यायते। बहुत अच्छी तरीके से कही जाए और आदमी कहने में समर्थ हो तो उसको क्या बोलते हैं? सांख्य। अच्छा, इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये क्रम से बोलने को आप क्या बोलते हैं? नंबर। एक शब्द क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर मतलब क्या हुआ? दैट्स सिस्टमैटिक, अरेंज में है, क्रिस्टल कट है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद, दिस इज कॉल्ड नंबर। दर्शन की भाषा में इसको बोलते हैं सांख्य। अच्छा, इसका मतलब यदि किसी को स्पष्ट बोलना है, कैसा बोलना है? स्पष्ट बोलना है। स्पष्ट बोलना मतलब एरर फ्री बोलना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक बोलना है। ये बोलना है। अगर देखो, ये बोलने का ढंग है। हमारे स्वामी जी इस पे खूब जोर देते रहे, यदि वक्तृत्व को ही अपनाना है तो वक्ता में भी यह चीजें होनी चाहिए कि उसकी वाणी सुस्पष्ट होनी चाहिए। और उसके लिए भी मैं आपको बोलूं, कहने के लिए पहले उसने ठीक ढंग से सोचा होवे। ओहो, ये मुख्य है। सिर्फ कहेंगे तो गलत होगा। सिस्टमैटिक बोलने के पहले, हाँ जी, उस व्यक्ति ने पहले सिस्टमैटिक चिंतन किया हुआ होवे। चिंतन कहां होगा? मस्तिष्क में। जब चिंतन स्पष्ट है तो फिर बोलेगा भी कैसा? स्पष्ट। और अगर चिंतन स्पष्ट नहीं है तो देखें, मान लीजिए हमारे समय पढ़ाते समय स्वामी जी कहते थे, इस जगत के बारे में थोड़ा विचार करो। तो
एकदम से जब व्यक्ति से कहा जाता है तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता। बट स्वामी जी ने उसको क्या बोला, जगत में दो तरीके के लोग हैं, एक सजीव एक निर्जीव। सजीव में भी दो प्रकार के लोग हैं, चार पैर और दो पैर। दो पैर वालों में भी ये विभाग है। देखो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक चिंतन। तो समझने वाले को भी आसानी है, बोलने वाला तो, लेकिन बोलने वाला स्पष्ट तभी बोल सकता है जब पहले उसका चिंतन कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, इसी को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है तो आदमी को जल्दी समझ में आता है। अच्छा, तो संख्या विद्यते येषाम, जो ऐसा स्पष्ट बोलता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सांख्याहा। शैली को क्या बोलेंगे? सांख्य। बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सांख्याहा। इसलिए गीता में शब्द आता है ना, सांख्याहा। ऐसे बोलने वाले, ध्यान रखना, बोलने वाले का चिंतन भी स्पष्ट होवे, और जब वह बोलेगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सांख्याहा। मतलब जिसके पास ऐसी चिंतन की सामर्थ्य है, ऐसे लोगों को सांख्य कहते हैं। और जो चिंतन होता है, जो साधन बनता है, उसको बोलते हैं सांख्य योग। मुझे लगता है मैं स्पष्ट हूं। जो लोग चिंतन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांख्याहा। जो उनका साधन बन गया उसको क्या बोलेंगे? सांख्य योग। यही गीता अध्याय 2 में आपको मिलेगा। अब एक बात है, सांख्याहा वही लोग हो सकते हैं जिनका चित्त बहिर्मुखी नहीं है। अभी इतना ही शब्द तो 2-4 दिन के लिए पर्याप्त है कायदे से। चिंतन करने में वह व्यक्ति असफल होगा, सांख्य वह नहीं बन सकता, हाँ जी, जो बहिर्मुखी होवे। बहिर्मुखी होवे मतलब, जब बहिर्मुखी होवे मतलब क्या कहेंगे? एक कहना तो बड़ा आसान हो गया, जगत की ओर देखता है। हाँ, नहीं सुन, क्या बोले? भगवान, वाह, तो सही बोला। जो चित्त स्वयं के अलावा सब सोचता है, स्वयं के अलावा सब सोचता है, वो बहिर्मुखी है। कई लोगों का चिंतन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उनका आध्यात्मिक बात करें तो वह शून्य। तो अध्यात्म की भाषा में तो बहिर्मुख है। जब स्वयं के बारे में चिंतन होता है, मैं तो ऐसा भी कहता हूं साधक को, अपना स्वभाव, अपनी वाणी, अपना स्वाध्याय, इनके बारे में लगातार चिंतन करते रहना, सेल्फ एनालिसिस। तब आपकी जो दिशा है वो बाहर की नहीं ओर नहीं होती, कहां होती है? अंदर की ओर। खैर, अभी तो विषय बहुत बड़ा है, सांख्य बनने का उपाय, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो सांख्य है, जिसके अंदर ऐसी चिंतन की सामर्थ्य है, वो तो उनके जीवन में देखा जाता है कि वह बहिर्मुखी नहीं होते, और कह दें वो एकांत में बैठकर रमण करने का स्वभाव होता है। तब वो लोग क्या बन जाते हैं? सांख्य। चिंतन करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? एकांत। सोचने के लिए तो व्यक्ति को एकांत चाहिए। अच्छा भाई, चलिए, ये सांख्य की बात हो गई। तो मैंने आपसे कहा कि 2 साधन भगवान ने बोले।
कौन कौन से साधन बोले हैं? एक है सांख्य, एक है कर्मयोग। अब प्रश्न का उदय कैसे होगा? मैं किसका अधिकारी हूं? ऐसा सोचिए, खत्म करने के लिए नहीं, ऐसा सोचिए, मैं किसका अधिकारी हूं? मैं क्या करूं? मैं सांख्य का अधिकारी हूं कि मैं कर्मयोग का अधिकारी हूं? सबका अलग अलग हो सकता है। उसकी भी अध्यात्म ने बड़ी सुंदर पहचान दे दी। क्या पहचान दी? जब अहम आपको लगे कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, करता हूं मतलब कर्तृत्व भाव। अच्छा, मैं करता हूं, इसकी भी पहचान बता दूं आपको। क्या पहचान होगी? जब आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो हमारा मुंह फूल जाता है। जब क्रेडिट नहीं दिया जाता तो हमारा चित्त दुखी हो जाता है। बोलते नहीं हैं, हम अंदर से दुखी हो गए। इसका मतलब हमारे अंदर कर्तृत्व भाव प्रबल है। स्पष्ट पहचान है। अरे हम तो आपसे क्या कहें, आदमी जरा सी एक किताब लिखता है तो 10 जगह अपना नाम लिखवाता है। लिखा अपने किताब में 10 जगह। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे जो उपनिषद हैं, जो किसी ऋषि ने ही बोले हैं, ऋषि ने अपना नाम ही नहीं दिया। अब बड़ी समस्या कभी कभी आती है। ईशावास्य उपनिषद, अरे किसी ऋषि ने बोला है, नाम नहीं दिया अपना। केनो उपनिषद, किसी ऋषि ने बोला होगा वह ज्ञान, नाम नहीं दिया। तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, आखिर ऋषि ने नाम क्यों नहीं दिया अपना? वो नाम से क्यों दूर रहना चाहता था? कर्तृत्व भाव नहीं था। बनता है ना? अगर कर्तृत्व भाव होता है तो व्यक्ति सदैव अपने नाम का प्यासा है। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरी प्रशंसा, मेरा। यदि अहम के बारे में यह समझ है कि मैं करता हूं, शास्त्र कहता है कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हमारे पास इसका भी उपाय है। जब तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, अहम कर्ता, अहम मैं करता हूं, तो तुम्हारे लिए साधना कौन सी है? कर्मयोग। जाओ कर्मयोग। बोले महाराज नहीं, थोड़ा सा मेरा तो अनुभव अलग है। क्या अनुभव अलग है? कभी कभी तो लगता है कि मैं करता हूं और कभी कभी लगता है कि मैं नहीं करता हूं। ले, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो मैं अपने आप को करता पाता हूं और कभी कभी मैं ये देखता हूं कि मैंने किया तो जरूर, लेकिन मुझसे करवा लिया गया। लेकिन यह अनुभव मुझे सदैव नहीं रहता है। ओहो, कभी कभी क्रेडिट लेने का भी मन होता है, और कभी कभी मन में आता है कि मुझसे यह काम भगवान ने क्या कर लिया? करवा लिया। तब ऋषियों का मत है, ऐसे व्यक्ति को सांख्य ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विभाग क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? ये विभाग समझ में आ गया होगा, कौन कर्मयोग में जाए, कौन किस में जाए। अच्छा, शास्त्र अहम के बारे में कहता है। शास्त्र क्या कहता है? अहम न जायते म्रियते वा का, तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ है। हमको तो बहुत बड़ा लगता है।
हमको तो लगता है मैं करता हूं। स्पष्ट हो गया? देखो, शास्त्र ने जो अहम की बारे में कहा वो अहम की अनुभूति मेरी नहीं है, शास्त्र से अलग अनुभूति है। तो जिस दिन, देखो मैं विषय में प्रवेश करूं, जिस दिन यह एकदम साक्षात हो जावे, आप ही चले जाओ ना, क्या कह रहे, जिस दिन यह अनुभूति एकदम साक्षात हो जाए, देखो थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बोलने दीजिए, यह अनुभूति हो जाए कि मम जन्म नास्ति, वाह, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है, ये अनुभूति हो जाए। ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पुनर्जन्म नहीं बोल रहा हूं, पुनर्जन्म नहीं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। अगर ये अनुभूति आ जावे तो आदमी क्या हो गया? तर गया, फिर तो तर गया। और क्या कहें, स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ऐसा कहते थे, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच अनुभूति ये, वो ये कहते थे, जिसको यह अनुभव में आता है कि मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा जन्म हुआ है, वो गांठ बांध कर यह बात रख ले कि जिसको यह अनुभूति है कि मेरा अभी जन्म हुआ है, उसका आगे भी जन्म हाँ होएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर मत आना आप, ये अखंडानंद जी, जिसको यही जन्म सच लग रहा है, ये अब ध्यान रखना, ये साधकों की अनुभूति नहीं है। ये जो लोग परमहंस परिव्राजक, जो लोग तर गए, जिन्होंने सांख्य को जीवन में आत्मसात कर लिया, उनकी ये अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? मेरा तो जन्म ही, और उसका उदाहरण आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, भागवत परीक्षित, 7वें दिन वो बैठा है, आओ भाई नाग काटो। किसको काटोगे? शरीर को काट के चले जाओगे, मुझको नहीं काट सकते, मेरी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मैं तो सदैव से हूं। ये अज शब्द फिर कहां आपकी अनुभूति में आएगा? अज शब्द सिर्फ गाने के लिए रह जाएगा फिर? ये परम चरम अनुभूति है। तो थोड़ा सा इस बात की ओर कभी देखें, ये सांख्य यहां तक आपको लेके जाएगा। तो महाराज जी तो ऐसा बोलते थे कि जो यह कहता है कि ये मेरा अभी जन्म हुआ है, तो बोलते थे पक्का जानो, जिसने अपने में जन्म को स्वीकार किया है उसका आगे भी जन्म होगा। इतना ही कहते थे, अगर अभी जन्म लगता है तो ये तुम्हारा एक गलत अनुभव है। ऐसे साधक को यह दोनों साधन करने चाहिए। कौन कौन से? कर्मयोग और, तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, कर्मयोग, सांख्य योग, और इन दोनों से जो व्यक्ति पार चला जाएगा तो उसकी अनुभूति क्या होगी? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, मेरा तो कभी जन्म नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया? अच्छा, और सुनिए, ज्ञान की सबसे चरम परम साधना क्या है? हाँ, उसकी साधना क्या है? स्वरूप तो लक्ष्य हो गया। ज्ञान की सबसे चरम सबसे परम साधना है ध्यान। आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। इसलिए इस गुच्छे में, 1 से 6 तक के गुच्छे में भगवान ने समापन किस अध्याय में किया है? 6ठे अध्याय में। और उस 6ठे अध्याय का नाम क्या है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
इस अध्याय के दो नाम हैं, ये भी चलो आपको अभी मैंने पढ़ाया है इसलिए इस पे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक नाम है आत्म संयम योग, आपकी किताब में यही लिखा होगा शायद, है ना? ये बड़ी वाली में भाष्य में क्या लिखा गया है? ध्यान योग। और किसी किसी में क्या नाम बोलते हैं? आत्म संयम योग। ज्ञान, हम ये शब्द हमारे स्वामी जी का ही है, उनकी बहुत याद आती है ऐसे शब्दों पर। ज्ञान का जो पर्यवसान है, ज्ञान की जो अंतिम साधना बनती है अनुभूति के तौर पर, वो कौन सी है? ध्यान। इसलिए इस गुच्छे में भगवान ने सबसे आखिरी अध्याय क्या बोला? आत्म संयम योग और ध्यान। स्पष्ट हो गया ये गुच्छा पूरा। ज्ञान लैंड कहां हो गया? ध्यान। चला था ज्ञान लेके और ज्ञान की साधनाओं को लेते लेते ध्यान में जाके लैंड हो गया। ये गुच्छा यही समाप्त होता है। और मैं जोड़ता हूं छठे अध्याय से, आपकी स्मृति पटल पर एक बार लाता हूं। छठे अध्याय का दो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ध्यान योग और आत्म संयम योग। भाष्यकार ने जो शब्द ज्यादा प्रयोग किया है वह है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। अच्छा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आत्मनि संयम। आत्मनि संयम। अच्छा, संयम शब्द मतलब और भाई ऐसे ही है, अपने ऊपर नियंत्रण होना। लेकिन और अच्छा अर्थ जानिए, पतंजलि ने बहुत अच्छा बोला संयम शब्द मतलब क्या? त्रयम एकत्र संयम। कितनी अच्छी परिभाषा दे दी। त्रयम एकत्र संयम। एक ही स्थान पर जब तीनों चीजें होवें उसको संयम कहते हैं। क्या कहा गया? त्रयम एकत्र। एकत्र मतलब जहां पर, जहां तीनों चीजें एक साथ होवें। बोली क्या चीजें तीनों साथ होवें? ध्यान, धारणा, समाधि। देखो कैसी परिभाषा बनी। जहां ध्यान, ये पतंजलि ऋषि का सूत्र है, जब तीनों एक ही जगह पर होने लगें तो होती नहीं है क्या? हां, ऐसा भी होता है कि ध्यान अलग है, धारणा अलग हो रही है। जब ध्यान का विषय, धारणा का विषय और समाधि का देश एक ही हो जावे तब उसको क्या बोलते हैं? संयम। अपने विषय में ही ध्यान होवे, अपने विषय में ही धारणा होवे, अपने विषय में ही समाधि होवे, ऐसे को आत्म संयम। देखो संयम शब्द आया, कहां संयम हो रहा है? आत्मा में। क्या संयम हो रहा है? ध्यान, धारणा, समाधि, यह तीनों का विषय एक होवे। हाँ जी, इसको ध्यान योग कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब इन पूरे 6 अध्यायों को समेटते हैं। यह कहता है कि आत्मशोधन करो, आत्मचिंतन करो, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओ। पूरा 6 अध्याय का 1 से 6 का सार कह रहा हूं। और एक श्लोक को तो ध्यान में रख लेना चाहिए 6 अध्याय का। जब ऐसी स्थिति हो जावे न किंचिदपि चिंतयेत। देख सकते हैं 6 अध्याय में श्लोक,
आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि, किंचित। जब आपका मन, ध्यान, धारणा, समाधि आत्म विषय में हो जावे तो साधक को कहा जाता है न किंचित अपि चिंतयेत। जरा सा भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, न किंचित अपि। देखो ये छठे अध्याय का सार कह रहा हूं, इसलिए आत्मचिंतन, आत्मशोधन करो। और महाराज भगवान ने एक छेड़ दिया चलते चलते। क्या छेड़ दिया विषय जरा देखिए, छठे अध्याय का आखिरी श्लोक क्या बोलते हैं? तपस्विभ्यो, मिल गया आपको श्लोक नंबर 46। क्या श्लोक छोड़ दिया? चलते चलते छोड़े, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो। हे अर्जुन, मेरी नजर में तपस्वी से बढ़ा ज्ञानी, ज्ञानी से बड़ा कर्मी, और मुझे लगता है अर्जुन तुम तो योगी बनो। क्या बोलते हैं? तस्माद योगी भवार्जुना। देखो जी, योगी है ना जो अर्जुन, हाँ भगवान, वो तपस्वी से भी बड़ा है। किससे बड़ा है योगी? तपस्वी से भी, कर्मी से भी, और ज्ञानी मतलब यहां पांडित्य, जिसको सिर्फ शब्दों का ज्ञान है। ज्ञानी मतलब यहां शब्दों को जानने वाला। कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कंक्लूड लाइन क्या होगी? तस्मात्। जब ऐसा शब्द आ जाए ना तो ध्यान रखो, भगवान अपना विषय कंक्लूड मतलब स्पष्ट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तस्माद योगी भव। हे अर्जुन, योगी बनो। भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान हो। तस्माद योगी भव, तुम योगी बन जाओ। क्योंकि तपस्वी से भी बड़ा है योगी, कर्मी से भी बड़ा है योगी, ज्ञानी से भी बड़ा है योगी। इसलिए तुम क्या बनो? योगी बनो। ये किसको सलाह दी भगवान ने? अर्जुन को। ये मिल रहा है छठा अध्याय का श्लोक। अच्छा, तो भगवान ने एक शब्द बोल दिया, योगी भव। भगवान तो मैं योगी बन जाता हूं, हाँ योगी बन जाओ, लेकिन 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 एक चीज फिर से देखो, आगे का श्लोक क्या बोलते हैं? योगिनामपि सर्वेषां ले। योगी भी कई टाइप के होते हैं। अब ले, हे अर्जुन योगी बनो। लेकिन अर्जुन, मुझे सब योगी सुहाते नहीं हैं। हमको सब योगी नहीं अच्छे लगते। मानो कि अर्जुन पूछता है, भगवान योगी में भी बड़े टाइप होते हैं क्या? बोले हाँ अर्जुन, योगी में भी बहुत टाइप होते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषाम, सर्वेषाम बहुत सारे योगियों में मुझे ये योगी अच्छा लगता है। कौन सा योगी? जो मुझका, मेरा ध्यान करता है। मिल रहा है आपको श्लोक? मेरा ध्यान करता है। तो बोले योगी कुछ और भी ध्यान करते हैं क्या महाराज? बोले हाँ, कुंडलिनी का ध्यान, चक्रों का ध्यान, प्रकृति का ध्यान, बहुत सारे योगी हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान, कुंडलिनी को जागरण करने का ध्यान, प्राणों पर ध्यान, ये हैं तो सब योगी। लेकिन अर्जुन, मेरी चॉइस कुछ और है। देखो आपकी चॉइस क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषाम। हाँ, कौन है आपको पसंद है? मत गतः। आहा,
जिसने अपना चित्त मुझको दे दिया, मत गता अंतरात्मना, वाह। जिसके ध्यान का विषय कुंडलिनी नहीं है, जिसके ध्यान का विषय ये चक्र सितारे नहीं हैं, जिनके ध्यान का विषय हाँ कोई प्राणायाम नहीं है, हाँ, तो कौन है? बोलते हैं श्रद्धावान भजते यो माम। वाह अर्जुन, मुझे त्राटक करने वाले लोग नहीं पसंद है, मुझे तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी इतने नहीं पसंद है। ओहो, ये लोग भी योगी हैं, मुझे कैसे योगी? मद गतेन अंतरात्मना। देखो जी, श्रद्धावान भजते यो माम। जो योगी है, जो सबसे बड़ा जो योगी है, वो श्रद्धावान भजते माम। माम मतलब मुझको। ये जो मेरा भजन करता है, मेरा हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मणिपुर चक्र वाला नहीं, देखो जी, कुंडली वाला नहीं। मद गत अंतरेण आत्मना, जिसने अपना समस्त चीजें किसको अर्पित कर दी? मुझको। और उसके ध्यान का विषय क्या है? मैं मतलब यहां क्या बोला है? माम। तो देहात्मा की अपेक्षा से जो भीतर है, जो मुझ में सब कुछ डालकर, जैसे बोलते ना औषधि का सेवन करता है, औषधि का सेवन करते हैं, समझते हैं? औषधि खाने से वो औषधि पूरे शरीर में क्या हो गई? व्याप्त हो गई। जो अपना पूरा का पूरा मन मुझको देता है, ये सब मैं किसकी व्याख्या कर रहा हूं? मद गते रंतीन आत्मना। जो मेरा ही रस लेता है, जो मेरा ही आस्वादन करता है, जो मुझ में ही रमण करता है, जो मुझ में ही तृप्त हो जाता है, यम लब्ध्वा तृप्तौ भवति मत्तौ भवति। नारद जी ने कहा जिसे पाकर मनुष्य मत्त हो जाता है। मत्त, छोटी छोटी फुटकर चीजों को पाकर आदमी थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये क्या है? एक बड़ी ऐसी चीज मिल गई अर्जुन, दिन पर दिन बढ़ती जाती है, उसको वो स्वाद मिल गया। वो कौन सा स्वाद है? माम। ध्यान रखना, जिसके ध्यान का विषय, जिसके चिंतन का विषय कौन है? माम। अब प्रश्न आ गया, ये माम कौन है? ये माम कौन है? हाँ, इसकी व्याख्या गीता में अभी तक कहीं दी नहीं। 1 से 6 अध्याय तक अहम के बारे में तो बोला, अहम मतलब आत्मा के बारे में, लेकिन भगवान ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो भगवान अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक किसके बारे में बोलेंगे? अपने बारे में। अपने बारे में मतलब ईश्वर। ये शब्द कहां मिला आपको? माम। आखिरी मिल गया, 6ठा अध्याय का आखिरी। श्रद्धावान भजते यो माम। ये माम शब्द की व्याख्या 7वें अध्याय से मिलती है महाराज। इसलिए ये 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। स्पष्ट हो गया? माम शब्द, ये ईश्वर क्या होता है, ये ईश्वर का क्या कार्य है, ईश्वर संबंधी चीजों को बताने के लिए 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, और आत्मा को बताने के लिए 1 से 6 अध्याय। स्पष्ट हुआ? कल यहां से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।